Hello students, myself Fakhruddin Chishti. Today I will discuss about MT06 test series. Okay students, first question. A particle of mass m moves in xy plane with constant velocity v along the straight line PQ as shown in the figure. आपके सामने फिगर है. Its angular momentum with respect to origin O is थीटा एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड x एक्सिस. थीटा जो है v वेक्टर और x एक्सिस के बीच का एंगल है. तो यहां पर आप एक काम करो, ये v वेक्टर है आपके पास. तो देखो बच्चों, ये अपने पास v वेक्टर है ये. तो इसके कंपोनेंट ले लेते हैं अपन. इधर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, v cos थीटा, और इधर अपने पास जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, v sin थीटा होगा. तो आपको पता है जो एंगुलर मोमेंटम है L वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर होता है. तो यहां से L वेक्टर इक्वल टू इस P को मैं M V वेक्टर लिख देता हूं. तो ये M और ये R वेक्टर क्रॉस V वेक्टर. ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, L वेक्टर. अगर अपन इसका मॉड लें तो ये M तो है ही सही, और जो R है, ये जो डिस्टेंस है अपने पास, ये कितनी है, B है, और V क्या है अपने पास, परपेंडिकुलर है. तो जो L होगा वो क्या होगा, एम बी, और V परपेंडिकुलर क्या है, V cos थीटा, V cos थीटा. ठीक है, ये अपने पास V cos थीटा हो जाएगा, V cos थीटा. तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, L इक्वल टू एम वी बी cos थीटा. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. एंगुलर मोमेंटम of a rigid body rotating about a fixed axis with angular velocity omega. तो देखो यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन. दैट मीन्स आपने पढ़ा होगा कि L वेक्टर इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर. क्या, L वेक्टर इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर. देखो बच्चों, तो यहां से जो इसकी डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी. दैट मीन्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर. तो आपका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट. कौन सा, ध्यान से पढ़ना, करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है. आउट ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट है इन द इलास्टिक कोलिजन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट. नहीं, ईच बॉडी नहीं, पूरे सिस्टम का जो इलास्टिक कोलिजन में जो मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है पूरे सिस्टम का. नेक्स्ट है इन इलास्टिक कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम इंटरवल. नहीं. नेक्स्ट है इन इलास्टिक कोलिजन फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. नहीं. नेक्स्ट है इन इलास्टिक कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन. ऑप्शन जो है डी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिक कोलिजन. नेक्स्ट है इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप मीटर अबाउट द ओरिजिन इज ओमेगा इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप रेडियन पर सेकेंड, then magnitude of linear velocity of the particle will be. linear velocity बच्चों आपको पता है कि जो v वेक्टर है वो कितना होता है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर होता है. तो यहां से इसको ऐसे लिखते हैं अपन, ये तो अपने पास i कैप हो जाएगा, ये अपने पास j कैप हो जाएगा, और ये अपने पास k कैप हो जाएगा. सबसे पहले ओमेगा है तो यहाँ पर i कैप का कंपोनेंट कितना है, 2, फिर ये -2 और फिर -1. r का यहाँ पर कितना है, 2, ये -2 और ये प्लस का 2. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले i कैप, तो i कैप क्या होगा, यहाँ से देखो माइनस का 4 और ये माइनस का 2, फिर माइनस j कैप कितना होगा, 4 और ये प्लस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर प्लस का k कैप. तो k कैप कितना होगा, माइनस का 4 और ये प्लस का 4. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने पास कितना आएगा, -6 i कैप हो जाएगा ये, और ये प्लस का माइनस का 6 j कैप हो जाएगा, और ये अपने पास 0 हो जाएगा. ठीक है, ये अपने पास 0 हो जाएगा, ये अपने पास
जीरो जाएगा। तो अपने पास कितना आया, माइनस का 6i कैप माइनस का 6j कैप। ठीक है, तो ये अपने पास v वेक्टर हुआ। अगर इसका अपन मॉड लेंगे तो मॉड कितना हो जाएगा, अंडर रूट माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये 6√2 मीटर पर सेकेंड। तो जो ऑप्शन है आपका वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 6√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। अ व्हील ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, कितना है रेडियस, 20 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स r इक्वल टू कितना है आपका, 20 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स 0.2 मीटर। ये आपका क्या आ गया, r आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर पर सेकेंड मीटर पर स्क्वायर। तो I इक्वल टू आपके पास क्या है, 1 kg मीटर स्क्वायर। कैन रोटेट अबाउट इट्स सेंटर। A string is wrapped over its rim is pulled by a force F tangential to the rim of wheel. If angular acceleration produced is 2 radian per second square. अल्फा आपके पास कितना है, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देन वैल्यू ऑफ फोर्स इज, आपसे क्या पूछ रहा है, फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको पता है टो इक्वल टू कितना होता है, आई अल्फा। देखो सबसे पहले टो इक्वल टू आई अल्फा, फिर आपको पता है टो इक्वल टू कितना होता है, आर इंटू एफ। ठीक है, तो देखो यहां पर ये आर आपके पास कितना है 0.2 और एफ आपको निकालना है, और ये टॉ। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूं, इसको मैं सेकंड बोल देता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, 0.2 इंटू एफ इक्वल टू आई अल्फा। अपने पास आई कितना है 1 इंटू अल्फा कितना है 2 है। तो एफ इक्वल टू कितना आया 2/0.2, दैट मीन्स कितना 10, कितना आ गया 10। तो आपके पास जो एफ आया वो कितना आ गया 10 न्यूटन। ये आपका आंसर होगा। तो देखिए 10 न्यूटन किसमें है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लीनियर डेंसिटी ऑफ रॉड 2 मीटर वेरीज एज lambda equal to 2 plus 3x kg per meter, where x distance from end A. Okay, the distance of center of mass from the end B, कहां से, B end से, will be। तो आपको पता है कि जो एक्सियम होता है, देखो बच्चों, जो अपने पास एक्सियम होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। और इस रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है 2 मीटर है। कितनी है 2 मीटर है। तो यहां जो लिमिट है वो क्या कर देते हैं 0 से 2 कर देते हैं। अब आपको पता है कि जो लीनियर डेंसिटी होती है लैम्डा वो कितना होता है dm अपॉन dx होता है। तो यहां से जो dm होगा वो कितना होगा लैम्डा इंटू dx। अब मैं ये वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं। तो एक्सियम इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2, ये x तो है ही से अपने पास, और इसको मैं लैम्डा इंटू dx लिख देता हूं, और ये यहां पर इंटीग्रेशन 0 से 2 और ये लैम्डा और ये dx। अब अपने पास वैल्यू है लैम्डा की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 plus 3x और ये x dx अपॉन इंटीग्रेशन 0 से 2 और ये 2 plus 3x और ये इंटू dx। कैलकुलेट करते हैं इसको। तो ये यहां पर अपने पास XCM इक्वल टू क्या होगा 0 से 2 और ये 2x प्लस 3x स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2x प्लस 3x स्क्वायर, और ये आपका dx हो जाएगा, और अपॉन 0 से 2 और ये 2 प्लस 3x और ये dx। कैलकुलेट करते हैं इसको, इंटीग्रेशन करते हैं। तो 2x का तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 3x स्क्वायर का ये x क्यूब अपॉन 3, और लिमिट क्या है आपके पास 0 से 2।
अपॉन यहां पर इसका कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x² अपॉन 2, 3x² अपॉन 2, और इसकी जो लिमिट है वो कितनी हो जाएगी 0 से 2। तो लिमिट पुट करते हैं अपन इसमें, xcm इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये 2 रखा तो ये 4 हो गया, प्लस यहां पर x क्यूब है, ये अपने पास क्या है x क्यूब है। देखो ये अपने पास x क्यूब है, तो ये 4 x क्यूब में वैल्यू पुट की तो ये 8 हो गया, x क्यूब अपॉन 3, तो 3 भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 3 क्योंकि यहाँ पर 3x था वो, तो ये अपने पास जो 3 है वो भी कैंसिल हो जाएगा, ये 3 भी, तो सिर्फ यहाँ पर अपने पास कितना बचेगा x क्यूब बचेगा, तो ये 8 हो गया अपने पास, कितना हो गया ये 8 हो गया। ये तो अपर लिमिट होगी, लोअर लिमिट आपके पास 0 है ही सही, अपॉन यहां पर रखा तो ये 4 हो गया, प्लस यहां पर 2 रखा तो ये 4 हो गया, 12 अपॉन 2 ये 6 हो गया, ये अपने पास अपर लिमिट हुई, और लोअर लिमिट कितनी है 0, तो ये आया आपके पास 12 अपॉन और ये 10, दैट मीन्स 1.2। ठीक है, तो ये जो एक्सियम आया आपके पास ये क्या आया 1.2 आया, ये कहां से आया 1.2 फ्रॉम ए एंड। ठीक है, तो आपसे कहां से पूछ रहा है एंड बी, तो क्या लिखोगे फ्रॉम बी एंड, क्या होगा 2 माइनस 1.2 दैट मीन्स 0.8, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 0.8 मीटर, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ध्यान से पढ़ना क्या है इनकरेक्ट। तो पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट रोटेशन एक्सिस, तो जो पहला स्टेटमेंट है वही क्या है इनकरेक्ट है, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंडेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट रोटेशनल एक्सिस, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही क्या है रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट, a thin uniform flat plate is in shape of L shape में है ये, as shown the mass of lamina is 3 kg, the position of center of mass from point O। तो देखो यहां से अपने पास सेंटर ऑफ मास के अपन को पोजीशन निकालनी है, तो आप एक काम करो इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं अपन। देखो यहां पर अपन इसके कोऑर्डिनेट एडजस्ट करते हैं, तो सबसे पहले में यहां पर अपन बात करते हैं यहां पर और यहां पर। ठीक है, इस पोजीशन के अपन कोऑर्डिनेट देखते हैं, तो यहां के जो कोऑर्डिनेट है ये यहां पर 1 1 है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे 1/2 और ये 1/2, ये आपका m1 हो गया। ठीक है, दूसरा इसको m2 बोल दे, और इसके जो कोऑर्डिनेट है यहां पर कोऑर्डिनेट ये 1 तो यही से और हाफ ये, तो ये 3/2 हो गया, और ये y में कितना हो गया हाफ हो गया। इसके कोऑर्डिनेट लिखूं मैं तो ये यहां से यहां तक तो ये 1 है इसे और ये हाफ, तो ये 3/2 हो गया, और ये y में कितना हो गया, सॉरी x में तो आपके पास हाफ हो गया, और y में कितना हो गया 3/2। तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं एक्सियम, पहले x कोऑर्डिनेट देखते हैं, एक्सियम इक्वल टू क्या है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, तो m1 कितना है 1 kg आपके पास, क्योंकि टोटल 3 kg है, तो इसका एक का 1 kg हुआ, और x1 की पोजीशन आपके पास क्या है 1/2, ये आपके पास x1 है, प्लस m2 कितना 1, और x2 कितना आपके पास 3/2, प्लस m3 कितना आपके पास 1, और x कितना है x3 1/2 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 1/2 1 हो गया, और ये 3/2, तो आपके पास कितना हो गया ये तो 1 हो गया, 1 प्लस 3/2 अपॉन 3, तो आपके पास ये कितना हो गया 5/6, कितना हो गया 5/6 मीटर। दूसरा है आपके पास YCM कितना होगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, तो बच्चों m1 आपके पास 1 है, y1 आपके पास कितना है हाफ, y1 कितना आपके पास
हाफ। m2 आपके पास 1 है, y2 कितना है आपके पास हाफ है, और m3 कितना आपके पास 1, और y3 कितना आपके पास 3/2, और अपॉन 1 + 1 + 1। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 1/2 1/2 1 हो गया, और ये 3/2 हो गया, तो वही कितना हो गया टोटल सॉल्व करने पर 5/6 मीटर। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आया xcm और ycm, जो कोऑर्डिनेट है अपने पास वो क्या आएंगे 5/6 मीटर और 5/6 मीटर। तो ऑप्शन जो है आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, two particles of equal mass m goes around a circle of radius r. Under the action of their mutual gravitational attraction, the speed of each particle is. देखो यहां पर अपने पास ये देखो ये दो पार्टिकल है, ये m है और ये m है, सेम मास है, इसका सेंटर है, ये आपके पास O है और ये रेडियस R है। तो आपको पता है कि जो Fg है वो क्या होता है, FCP होता है। तो Fg कितना होगा, G m m अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू FCP कितना m v² अपॉन और ये r। तो एक m से तो m कैंसिल हो गया, तो यहां पर अपने पास कितना आया g m अपॉन 4r² इक्वल टू v² अपॉन r। एक r से एक r कैंसिल, तो v² इक्वल टू g m अपॉन 4r, मतलब v इक्वल टू √g m अपॉन 4r, दैट मीन्स 1/2 और √g m अपॉन r। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, 1/2 √g m अपॉन r। नेक्स्ट है द एस्केप वेलोसिटी फॉर प्लैनेट इज ve. A particle start from rest a large distance from the planet, reaches the planet only under gravitational attraction and passes through a smooth tunnel through its center. Its speed at the center of the planet will be. ठीक है, तो यहां पर अपन क्या करते हैं, ये देखो ये यहां इसका सेंटर है और एक पार्टिकल है, ये लार्ज डिस्टेंस पर है, आप इन्फिनिटी इसको बोल सकते हो। यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, ठीक है। और सेंटर पर वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, ये इसकी रेडियस r ले लो आप, यहां पर आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो आप यहां पर क्या करो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट इन्फिनिटी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट O, यहां पर सेंटर पे आपसे पूछ रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये कहां पर, सेंटर पे, और ये कहां पर, इन्फिनिटी पर। तो काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पे कितनी होगी, 0, और पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे कितनी होती है, 0। काइनेटिक एनर्जी सेंटर पे, वेलोसिटी अगर v है तो हाफ m v²। पोटेंशियल एनर्जी कहां पर, सेंटर पे, कितनी होती है, -3/2 g m m अपॉन r। ठीक है, ये आपके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ m v² इक्वल टू 3/2 g। इसका मास आप चाहो तो कैपिटल M ले लो और इसका मास स्मॉल m ले लो, तो g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये v² इक्वल टू 3gm अपॉन r। तो v कितना होगा, √3gm अपॉन r। पर ऑप्शन में जो है एस्केप वेलोसिटी की फॉर्म में है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, v इक्वल टू √ ये 3 तो है ही सही, आप इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 तो ये और 2gm अपॉन r। तो ये √3/2 का मतलब 1.5 हो गया, और ये आपके पास जो √2gm अपॉन r है, 2gm अपॉन r, इसको आप क्या बोल सकते हो, ve बोल सकते हो। तो 1.5 तो ये हो ही गया आपके पास, 1.5 तो ये हो गया अंडर रूट में, और ये क्या है, एस्केप वेलोसिटी है। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन
द फिगर shows elliptical orbit the planet M about the sun S. The shaded area SCD, ये रहा SCD is twice the shaded area SAB. मान लो SAB का एरिया A है तो इसका एरिया कितना होगा 2A होगा, ठीक है। If T1 be the time for planet to move C2D, C2D मूव करने का जो टाइम है वो कितना है T1 है, and T2 is the time to move A2B, A2B इसका जो टाइम है वो कितना है T2 है। तो बच्चों आपको पता है जो एरियल वेलोसिटी होती है dA अपॉन dt वो क्या रहती है कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। अगर dA अपॉन dt कांस्टेंट है इसका मतलब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ एस ए बी अपॉन टाइम कितना ले रहा है एस ए बी में T2, और यहां आप क्या लिख सकते हो एरिया ऑफ एस सी डी अपॉन इसमें टाइम कितना ले रहा है T1, तो इसका एरिया कितना है A और टाइम कितना ले रहा है T2, यहां पर एरिया कितना है ट्वाइस है 2 है अपॉन टाइम कितना है T1, ऐसे A कैंसिल, तो T1 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 2 T2, तो जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर कौन सा है T1 इक्वल टू 2 T2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय अर्थ। सुनो, G increases in moving away from the center if small r greater than r. G decrease in the moving away from center if r less than r. G is 0 at the center of earth और G decrease if earth stop rotating on its axis. तो इसके लिए एक काम करो, आप G का वेरिएशन देखो r के साथ, देखो G का जो वेरिएशन है r के साथ वो कैसा होगा, इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। देखो ये आपके पास G है और ये R है, तो जब G का ये सेंटर है, जब ग्राफ बनाते हैं अपन तो इस तरह का स्ट्रेट लाइन आता है पहले तो, और फिर आपके पास ये इस तरह का इसमें चेंजेस आता है, ठीक है। तो ये जो है ये तो स्मॉल r इक्वल टू r है, ये आपके पास सरफेस पे है, और ये स्मॉल r लेस देन r है, और ये स्मॉल r ग्रेटर देन r है। तो आप देखो G increases moving away from its center if small r greater than r, तो G increases, increase नहीं होता बल्कि क्या हो रहा है डिक्रीज होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही नहीं है। G decreases in moving away for the center if r less than r, नहीं, G क्या होता है इंक्रीज होता है। G is 0 at the center of earth, बिल्कुल सही है, सेंटर ऑफ अर्थ, यहां पर जो G की वैल्यू है वो क्या है 0 है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा करेक्ट होगा। और G decreases if अर्थ स्टॉप रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता पोल पे क्योंकि लैम्डा 90 हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एज एस्ट्रोनॉट इनसाइड एन अर्थ सैटेलाइट एक्सपीरियंस वेटलेस बिकॉज ही इज फॉलिंग फ्रीली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका क्या है करेक्ट है, बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन हिम, नहीं ये ऐसा नहीं होता, नो एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि यहाँ पर अगर सैटेलाइट में कोई भी बैठा हुआ है, जैसा मान लो ये एम मास है, तो इस पर G एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगेगा नीचे लगेगा, तो कोई ना कोई फोर्स तो वर्क करेगा। अ रिएक्शन इज एक्सर्टेड ओनली बाय फ्लोर ऑन द सैटेलाइट, गलत है, कोई रिएक्शन नहीं होगा। देखो इस तरह से आप देख सकते हो इसको, मान लो ये कोई सैटेलाइट है इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पर ये सैटेलाइट है और इसमें एम मास है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा Fg, तो ये होगा ही सही, और इसका जो नॉर्मल है वो ये होगा, और बाहर क्या होगा FCP होगा, तो यहां से Fg प्लस नॉर्मल इक्वल टू क्या FCP, तो Fg कितना होगा Gm अपॉन r स्क्वायर, ये r ले लो डिस्टेंस, ओ सॉरी देखो यहां पर ये अपने पास Gmm अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, और ये नॉर्मल है इसे आपके पास, और FCP कितना है mv स्क्वायर अपॉन r। अब ये सैटेलाइट है, मान लो ये v0 से रिवॉल्व कर रहा है या v से रिवॉल्व कर रहा है, तो Gm अपॉन r स्क्वायर प्लस n इक्वल टू m अपॉन r, और v होता है
जी एम अपॉन आर, और ये इसका अंडर रूट और इसका क्या है होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन तो n कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है इनकरेक्ट है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, 3 identical point masses, each mass 1 kg, lie in xy plane. Point ये है the gravitational force on mass at the origin is। देखो बच्चों, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जो जो पॉइंट गिवन है उन पॉइंट्स को अपन दिखा देते हैं 0 0। एक तो यहाँ पर रखा हुआ है 0 0 पर, दूसरा क्या आपके पास 0.2 मीटर, ये रहा 0 और ये 0.2 मीटर, और ये अपने पास क्या है नेक्स्ट 0.2 मीटर और ये 0। ठीक है, 3 मास हो गए अपने पास, ये 3 मास हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास एट ओरिजिन इज। तो इस पे फोर्स कितना होगा, तो इस पे एक इसकी वजह से फोर्स लगेगा और इस पे इसकी वजह से फोर्स लगेगा। वही यहां पर भी 1 kg है और यहां पर भी 1 kg है। ठीक है, मास सेम है और डिस्टेंस भी दोनों के बीच की क्या है सेम है। इसका मतलब जो दोनों फोर्स हैं F1 इक्वल टू F2 दोनों क्या होंगे सेम होंगे, और क्या होगा G M1 कितना 1 और M2 कितना 1 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी 0.2 और इसका होल स्क्वायर। G आपके पास कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन 0.4। ठीक है, तो ये आपके पास डिवाइड कर दें इसको तो कितना आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब जो फोर्स होगा F वेक्टर इक्वल टू वो क्या होगा F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप होगा। तो दोनों फोर्स क्या है सेम है और कितना आ रहा है 1.67 इंटू 10⁻⁹ और ये आई कैप प्लस और ये जे कैप। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सॉरी सी, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 1 सेकेंड, एक मिनट 0.4 ये 11 है सॉरी 11 है ये बच्चों, एक मिनट थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। ये 11 है अपने पास, तो यहाँ पर ये 11 है तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा करेक्ट होगा। तो जो 14 है 14 का जो आंसर होगा आपका क्या होगा ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट, the gravitational field due to a mass distribution is equal to k upon x cube in the x direction, taking the gravitational potential to be 0 at infinity, its value at distance x। देखो E इक्वल टू कितना होता है k अपॉन एक्स क्यूब। अब आपको पता है कि E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन कितना होता है dx होता है, तो माइनस डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा k अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से डी वी इक्वल टू कितना माइनस के अपॉन ये एक्स क्यूब और ये डी एक्स, बोथ साइड क्या कर दें इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये माइनस इंटीग्रेशन के अपॉन एक्स क्यूब और ये डी एक्स। अब देखो यहाँ पर ये x है और ये इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर वेलोसिटी v है, सॉरी पोटेंशियल कितना है v है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू बी 0 एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना है आपके पास 0 है। तो dv का तो कितना हो गया v हो गया, और ये लिमिट v से 0 माइनस के, और इसको अपन ऐसे लिख देते हैं इंटीग्रेशन ये x से इन्फिनिटी और x की पावर -3 और ये dx। तो बच्चों ये तो 0 माइनस v हो गया और ये माइनस के और ये x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 और ये x और ये इन्फिनिटी। तो -v इक्वल टू ये माइनस का k है आपका और ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, और ये x की पावर कितना बचा माइनस का 2 और ये x से इन्फिनिटी। तो ये -v इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये k अपॉन 2 हो गया और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये x से इन्फिनिटी। तो -v इक्वल टू k अपॉन 2 और ये 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये -v इक्वल टू k अपॉन 2 एक्स स्क्वायर
माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो v इक्वल टू कितना, k अपॉन 2x²। तो आपका जो ऑप्शन है k अपॉन 2x² वो क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अ प्लेनेट ए इज 4 टाइम्स द प्लेनेट बी, द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज। देखो आपको पता है कि जो t है वो प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, r की पावर 3/2। तो t1 अपॉन t2 या ta अपॉन tb आप बोल सकते हो, वो कितना होगा, r1 अपॉन r2, r1 अपॉन r2 की पावर 3/2। अब ये कितना अपने पास 4 है, ये कितना आपके पास 1 है, और इसकी पावर कितनी है 3/2। तो क्या आएगा यहां से, इसको लिख देता हूं मैं 2 का स्क्वायर, और इसकी पावर कितना 3/2, और ये पर कितना 1, तो कितना हो गया 2 का क्यूब अपॉन 1, दैट मीन्स 8 अपॉन 1। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू 6 पार्टिकल ईच ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड लेंथ 6 मीटर, द सेंटर ऑफ हेक्सागोन इज। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन इज। अब सुनो, ये एक हेक्सागोन बना लेते हैं अपन। ये यहां पर अपने पास क्या करना है, देखो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू 6 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 2 kg, सबका मास कितना है, यहाँ पर भी 2 kg है, यहाँ पर भी 2 kg है, ये 2 kg है, 2 kg, 2 kg, सब जगह पे 2 kg है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सेंटर पे, इस पॉइंट पे अपन को क्या करना है, रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड लेंथ कितने 6, द सेंटर ऑफ हेक्सागोन इज, यहाँ पर अपन को पोटेंशियल बताना है कि कितना होगा। तो आपको पता है कि जो v इक्वल टू है वो कितना होता है, -gm/r होता है, तो यहाँ a लिख देता हूं मैं, और ऐसे कितने पेयर बनेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो ये मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 6 कर देता हूँ, कितना करता हूँ 6। ठीक है, तो v इक्वल टू ये 6 तो है ही सही, आगे माइनस लगा देता हूँ, ये g की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m कितना है 2 अपॉन a कितना अपने पास 6 से 6 अपने पास कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास कितना आया -13.2 इंटू 10⁻11 जूल पर kg। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। 17 में जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, the escape speed from surface of earth is 11.2 km per second, the escape speed from planet of mass twice that of earth and radius half of that of earth will be। सुनो, जो escape velocity है v इक्वल टू वो कितनी गिवन है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको पता है जो escape velocity होती है ve वो कितना होता है √2gm/r होती है। अब ये क्या कह रहा है, देखो 2g मास को क्या कर दो, अर्थ के मास का डबल मतलब 2me अपॉन रेडियस को क्या कर दो, हाफ कर दो, मतलब re/2 क्या कर दो, हाफ कर दो, तो re/2 कर दो, तो क्या होगा √ ये 4 तो 2 और 2 4 हो गया, 4 तो ये हो गया अपने पास, और ये 2gme अपॉन re हो गया। ठीक है, तो ये तो क्या आ गया 2 आ गया, और ये √2gme अपॉन re हो गया। ठीक है, तो ये तो 2 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 11.2, तो आपके पास कितना हो जाएगा 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अ सैटेलाइट हैज काइनेटिक एनर्जी k, पोटेंशियल एनर्जी u एंड टोटल एनर्जी E, the value of k plus u plus e upon k minus u will be। सुनो, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है हाफ m v नॉट का स्क्वायर, तो हाफ ये m तो है इसी, v नॉट कितना होता है √g कैपिटल M अपॉन कैपिटल R, इसका होल स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये क्या होगा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r, ये अपने पास क्या आ जाएगा काइनेटिक
एनर्जी आ जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस जी एम एम अपॉन आर, और जो टोटल एनर्जी है ई वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो कितनी जाएगी, माइनस जी एम एम अपॉन 2r आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इस पोटेंशियल एनर्जी को मैं यहां से इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी जी एम एम अपॉन आर को माइनस का 2k लिख दूं, मैं लिख सकते हैं इसे, और ये जो जी एम एम अपॉन 2r है इसको मैं माइनस का k लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, माइनस का k। जो अपन को कैलकुलेट करना है वो क्या है, k प्लस यू प्लस ई अपॉन k माइनस यू। तो क्या होगा, k तो ऐसे ही है आपका, और u कितना है बच्चों अपने पास, माइनस का 2k, और e कितना है आपके पास, माइनस का k अपॉन k माइनस u कितना है, माइनस का 2k है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैसे, k कैंसिल हो गया, माइनस का 2k अपॉन 3k, कैसे, k कैंसिल, माइनस का 2 अपॉन 3। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपके पास जो है 19 में जो आंसर आ जाएगा वो कितना जाएगा, 2 अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट है अ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन स्वीप्स एरिया A1 3 days, जो एरिया है वो कितने डेज में, 3 days में, और A2 इन 6 days, ये कितना 6 days, और A3 आपके पास 2 days। द रिलेशन बिटवीन A1 A2 एंड A3 इज, देखो रिलेशन क्या होगा आपको पता है, अभी भी बात की है मैंने, d अपॉन dt इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर देखो d अपॉन dt आपके पास कांस्टेंट है, तो यहां पर मैं A1 अगर बात करूं, A1 अपॉन टाइम, टाइम कितना ले रहा है यहां पर 3 days, तो A1 अपॉन 3, यहां पर A2 यहां कितना टाइम है 6 days, और ये A3 अपॉन यहां पर टाइम कितना आपके पास 2 days, तो ये A1 अपॉन 3 और एलसीएम कितना है 6 है, और ये A2 अपॉन 6 इंटू ये 6, और ये A3 अपॉन 2 और ये इंटू 6, तो ये तो कितना हो गया 2, और ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, और ये आपके पास कितना आ गया 3, तो कितना आया 2A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 3A3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा अपने पास, 2A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 3A2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एस वी मूव फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू अ सर्टेन हाइट अबव द सरफेस द एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो अभी अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये आपके पास g है और ये आपके पास r है, पहले इस तरह से इंक्रीज होता है और फिर इस तरह से डिक्रीज होता है। ये स्मॉल r लेस देन r है, ये स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R सरफेस की बात हो रही है, और ये स्मॉल r ग्रेटर देन r है। तो पहले तो क्या होता है, देखो यहाँ सेंटर से जब आप जा रहे हो तो इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है, तो क्या आएगा, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। The period of a satellite in circular orbit around planet is independent of, देखो आपको पता है जो टाइम पीरियड है t इक्वल टू कितना होता है 2 पाई r अपॉन v नॉट होता है सैटेलाइट के लिए, तो t इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v नॉट कितना है अंडर रूट जी एम अपॉन r, तो t इक्वल टू 2 पाई और ये r की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट जी कैपिटल M। ये जो कैपिटल M है ये आपके पास क्या है, मास किसका है, प्लेनेट का है, किसका मास है, प्लेनेट का है। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है अपन से, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड प्लेनेट इज इंडिपेंडेंट मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता, तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन टू स्पेयर्स ऑफ इक्वल मास अंडरगो ऑब्लिक elastic collision with one of them at rest initially, after collision they will move। ठीक है, देखो आपके पास ये सेम मास का है, when to sphere of equal mass m है, और ये मान लो u1 वेलोसिटी से जा रहा है, और ये आपके पास सेम मास है, पर ये u2 जो है वो क्या है, रेस्ट में है। जब इनके बीच में कोलिजन होती है तो देखो क्या होता है, जब इनके बीच में जो कोलिजन होगी, आफ्टर कोलिजन
क्या होगा, ये जो है आपके पास m1 वो तो इस तरह से जाएगा और ये जो है आपके पास वो इस तरह से जाएगा। ये वाला एंगल आपके पास अल्फा है, ये वाला एंगल आपके पास बीटा है। तो इसमें आप क्या करोगे बच्चों, जब आप इसमें इधर कंपोनेंट लोगे, मान लो इसको मैं v1 वेक्टर बोल देता हूँ और इसको मैं v2 वेक्टर बोल देता हूँ, तो इधर आप कंपोनेंट ले लेना, इसके भी कंपोनेंट ले लेना v1 के, ऐसे ही v2 के आप कंपोनेंट ले लेना। फिर x डायरेक्शन में आप क्या करोगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओगे, ऐसे y डायरेक्शन में आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओगे, फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे। तो इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा प्लस जो बीटा है वो आपके पास कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन है आपका वो क्या होगा, एट राइट एंगल टू ईच अदर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है a ball moving with certain velocity collides head on with another body B of same mass at rest. If the coefficient of resistivity is 3/4, the ratio of velocity A and B after collision. Okay, देखो ये आपके पास मास है, m मास है, ठीक है। a ball moving with certain velocity collides head on with another body B with same mass at rest. जैसे मान लो मैं इसको बोल देता हूँ ये m है और इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, u है, और इसका मास भी कितना है अपने पास, m है, और ये क्या है, रेस्ट में है, दूसरा कैसा है, रेस्ट में। तो इसकी जो वेलोसिटी है, इसको चाहो तो u2 बोल दो, वो 0 है, और ये u1 आपके पास क्या है, u है। ठीक है, और जब कोलिजन होती है तो ये मास m जो है ये तो v1 वेलोसिटी से, और जो मास m2 है आपका वो v2 वेलोसिटी से जाता है, सेम मास है। तो एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो ये तो m u हो गया, प्लस ये 0 हो गया, और ये m v1 हो गया, और ये आपका m v2 हो गया। तो m तो सब में है, तो u इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, v1 प्लस v2। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूँ। ठीक है, अब आपको पता है कि जो E होता है वो कितना होता है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो यहाँ से ये कितना आपके पास E 3/4 है, और v2 माइनस v1 अपॉन u1 कितना है u, और u2 आपके पास कितना है, 0 है। तो ये तो कितना आ गया, 3u इक्वल टू 4v2 माइनस 4v1। तो ये 3 और u आपके पास कितना है, v1 प्लस v2 इक्वल टू 4v2 माइनस 4v1। तो ये 3v1 प्लस 3v2 इक्वल टू 4v2 माइनस 4v1। तो यहाँ से अपने पास ये कितना हो जाएगा, ये तो इधर ले लो मैं, 7v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा। तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू 1/7, 1/7। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, टू मास ऑफ 1 kg each move towards each other with speed 4 meter per second and 2 meter per second collide and stick together. The final kinetic energy of the system will be, सुनो ये देखो, ये आपका 1 kg है और ये 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और ये भी आपका कितना है, 1 kg है, और ये आपका 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है टुवार्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन ये दोनों क्या होते हैं, एक साथ मूव करते हैं, ये 1 kg, ये 1 kg, और मान लो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। ठीक है, तो इसमें अपन देखें कि m1 इंटू v1 मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 v2 लगा दें, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 इंटू v कितना 4, ये i कैप हो जाएगा, और फिर प्लस m2 कितना v है, और u2 कितना है माइनस का 2 j कैप हो जाएगा ये, और इक्वल टू ये 1 प्लस 1, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, v वेक्टर हो जाएगा। ये j कैप नहीं है, सॉरी i कैप हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर ये माइनस का i कैप अपन इसको लिखेंगे माइनस का i कैप, और ये आपका v वेक्टर। तो ये 4 i कैप माइनस 2 i कैप इक्वल टू 2 v वेक्टर। तो ये 2 i कैप इक्वल टू 2 v वेक्टर। तो v वेक्टर इक्वल टू कितना है आपके पास, i कैप, कितना है i कैप, मतलब मॉड ऑफ जो v है वो आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्या पूछ रहा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी, तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो ये हाफ तो है ही सही, और फाइनल
पूछ रहा है तो फाइनल में मास कितना है 2 है, और ये v कितना आपके पास 1 है, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 1 जूल। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है डी करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल इज। देखो ये सर्कल है तो ये तो आपके पास एल वेक्टर होता है और ये इसकी रेडियस है आर वेक्टर, और आपको पता है कि ये जो है ये वी वेक्टर होता है, तो पी वेक्टर इक्वल टू क्या एम वी वेक्टर, और एल वेक्टर और जो पी वेक्टर वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है सी वो क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अ बॉडी इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 20 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा आपके पास क्या है 20 रेडियन पर सेकेंड है। द काइनेटिक एनर्जी इज 400 जूल। जो काइनेटिक एनर्जी है आपकी वो कितनी है 400 जूल है। देन मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, तो आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। काइनेटिक एनर्जी आपके पास 400 है, ये 1/2 हो जाएगा, आई आपसे पूछ रहा है, और ये ओमेगा कितना है 20 का स्क्वायर, तो ये 400 इक्वल टू ये 1/2 और ये आई, और ये आपके पास क्या हो गया 400 हो गया, 400 से 400 कैंसिल हो गया, आई इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2 kg मीटर पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इफ I1 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ पासिंग थ्रू द इट्स वन एंड। तो I1 जो है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है थिन रॉड का, तो कितना होता है बच्चों ml² 3। एंड I2 इज द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, किसका है रिंग का है, अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर फॉर्म्ड बाय बेंडिंग द रॉड। अगर रॉड को अपन क्या करेंगे बेंडिंग करेंगे, तो इसका मतलब जो 2π r है वो कितना है l है, तो यहां से r कितना हो जाएगा l/2π, r कितना हो जाएगा l/2π, और रिंग का जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है m r² है, तो यहां पर ये m और r की जगह कितना l/2π का होल स्क्वायर, तो कितना जाएगा m l²/4π², या आपके पास क्या हो जाएगा I2। तो आपसे दोनों का रेशो पूछ रहा है I1 रेशो I2 इक्वल टू, तो I1 कितना है m l²/3 और ये 4π² m l² से ml² कैंसिल हो गया, तो 4π²/3। तो आपका ऑप्शन जो है थर्ड वो क्या होगा करेक्ट होगा। तो 28 में आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा थर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a uniform rod of length L mass m is held vertical with its bottom end pointed to the floor. The rod falls under gravity freely turning about the pivot if acceleration due to gravity is g. ठीक है, what is the instantaneous angular acceleration of rod when it make angle 30 degree with vertical? Okay students, तो ये अपने पास प्लेन है और ये रॉड क्या है वर्टिकल है इस तरह से। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो मैं कितने ले लेता हूँ एल ले लेता हूँ। ठीक है, इसको अपन ने रोटेट किया और ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री, वर्टिकल से कितना बना रही है 30 डिग्री। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास हुआ, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई l/2 और ये डिस्टेंस भी कितनी हुई l/2। अब अगर ये डिस्टेंस अपने पास l/2 है तो यहां से देखें ये mg होगा नीचे, ये क्या होगा mg। अब ये एंगल 30 है तो इसको भी कितना ले लूं मैं 30, तो इधर जो कंपोनेंट होगा मेरे पास वो क्या होगा mg cos 30, और इधर मेरे पास जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा mg sin 30। अब इसके रेस्पेक्ट में आपसे पूछ रहा है तो कितना होता है I अल्फा होता है। अब तो क्या होगा r क्रॉस f, मतलब ये mg sin 30 इंटू डिस्टेंस कितनी है l/2 और I रोड के लिए ml²/3 और इंटू अल्फा। अल्फा आपसे पूछ रहा है, ठीक है, अल्फा आपसे पूछ रहा है, तो ये m से तो m कैंसिल हो गया, ये g इंटू ये 1/2 हो गया, ये एक l से एक l कैंसिल हो गया, तो यहाँ से भी ये 1/2 बचा हुआ है, और ये अल्फा 3l अल्फा l/3 बचा हुआ है। तो यहां से आपके पास जो अल्फा होगा वो कितना होगा 3g/4l, 3g/4l। तो मैच करें 3g/4l, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके,
An electric motor supplies constant power to a flywheel through a torque tau. The angular velocity of flywheel is omega. Relation between torque and omega is, देखो जो पावर है वो कितना होता है, ओमेगा टो होता है। अब P क्या है, कांस्टेंट है। P क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो यहां से जो ओमेगा टो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या, कांस्टेंट अपॉन टो, मतलब ओमेगा प्रोपोर्शनल टू क्या, 1 अपॉन टो। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग विद स्ट्रेच्ड हैंड एट द सेंटर ऑफ प्लेटफॉर्म रोटेटिंग अबाउट इट्स central axis. The kinetic energy of system is K. The child now flooded him arm so that moment of inertia of the system is held. The kinetic energy of the system now is. तो सुनो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व है, मतलब L इनिशियल इक्वल टू क्या, L फाइनल। तो सबसे पहले इसको I ओमेगा अपन कह देते हैं, और ये I डैश ओमेगा डैश अपन इसको बोल देते हैं। तो I ओमेगा इक्वल टू, ये तो कितना हो रहा है, I/2 हो रहा है, ठीक है ये रहा, और ये ओमेगा डैश हो गया। तो I से तो I कैंसिल हो गया, ओमेगा डैश इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 2 ओमेगा। पहली बात तो ये आ गई, ठीक है। दूसरा क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होती है, हाफ, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। क्या होगी, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो न्यू का जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ I डैश ओमेगा डैश का स्क्वायर। तो ये हाफ I डैश कितना है बच्चों, I/2 है, और ओमेगा डैश कितना है, 2 ओमेगा है, इसका स्क्वायर। तो ये 1/2 और ये I/2 और ये 4 और ये ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, ये तो 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू ये 1/2 और ये I ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, K लिख देता हूँ। तो ये कितना आ गया, 2K आ गया मेरे पास। तो K डैश इक्वल टू कितना आ गया, 2K। K डैश इक्वल टू 2K। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ सर्कुलर डिस्क रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विदाउट स्लिपिंग एंड द सेंटर ऑफ द डिस्क मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v0, which among the following may be velocity v of a point on the disk। ठीक है, सुनो, जैसे मान लो ये आपके पास एक डिस्क है, इसका जो सेंटर है ये v0 से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और ये जो डिस्क है ये ओमेगा से इस तरह से रोटेट हो रही है। आप इसको यूं समझ सकते हो जैसे ये भी क्या हो रहा है, ओमेगा से रोटेट हो रहा है। तो इसको ऐसे समझो, इसका जो डिस्क का जो एवरी पार्ट है वो क्या होगा, ये भी v0 से मूव करेगा, ये वाला भी v0 से मूव करेगा। अगर यहाँ पर भी कोई पार्टिकल होगा तो ये भी v0 से, ये भी v0 से, और ये भी v0 से मूव करेगा। अब अगर रोटेशन भी हो रहा है तो यहाँ पर रोटेशन होता है v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो ये भी ओमेगा आर, चाहो तो आप इसको v0 बोल दो। इधर भी v0 इक्वल टू ओमेगा आर से, इधर भी ओमेगा आर, और इधर भी कितना, ओमेगा आर। अब अगर अपन इन दोनों को एक साथ मिला दें, इसको और इसको दोनों को एक साथ मिला दें, और यहाँ पर वेलोसिटी देखें तो v0 से तो ये ट्रांसलेटिव मोशन, और रोटेशनल की वजह से भी v0 दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आपके पास जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो v0 हो जाएगी। अगर यहाँ देखूं मैं तो ये v0 इधर है और ये v0 ही एक तरह से, ये क्या आपके पास v0 ही है, तो यहाँ पर इस वाले पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और यहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। इसका मतलब आपके पास जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 से 2v0 के बीच में है, 0 से 2v0 के बीच में है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज 1 kg/m²। मतलब आई मेरे पास कितना दे दिया, 1 kg/m²। इनिशियली द वेलोसिटी इज एट रेस्ट, द ऑर्डर टू प्रोड्यूस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 800 जूल। जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो अपने पास कितना है, 800 जूल है। द एंगुलर एस्केलेशन ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फा जो है मेरे पास कितना है, 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। मस्ट बी अप्लाइड अबाउट एक्सिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ। तो टी आपसे पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात, जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो कितना है,
800 जूल है और ये कितनी होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो 800 इक्वल टू 1/2 इंटू आई कितना है 1 है और ये ओमेगा स्क्वायर है। तो ओमेगा आपके पास कितना आ गया 40 रेडियन पर सेकेंड। अब आपको पता है कि ओमेगा कितना होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है। तो ये ओमेगा तो कितना 40, ओमेगा नॉट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और अल्फा कितना है आपके पास 20 है। अल्फा कितना है 20 है और टी आपको निकालना है। तो टी आपके पास कितना आ गया 2 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिस्क ऑफ मास m रेडियस r is rolling with angular speed omega. The horizontal surface as shown in figure. The magnitude of angular momentum of the disk about point P. Here a point P. Here V is linear speed and center of mass disk. ठीक है, सुनो देखो आपको पता है जो L है वो क्या होता है L ट्रांसलेटरल मोशन और L रोटेशनल मोशन होगा। तो यहाँ से ये L T तो ये है ही सही MVR होता है और ये यहाँ पर इसको मैं L को क्या लिख देता हूँ I ओमेगा लिख देता हूँ। तो ये कितना होगा एम वी, आर कितना यहाँ से ये आर इसकी रेडियस है और ये आर ये है तो ये कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन किधर होगी इनसाइड होगी। तो आई कितना होगा डिस्क की बात चल रही है, डिस्क के लिए कितना होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है और इस ओमेगा को मैं क्या लिख देता हूँ वी अपॉन आर लिख देता हूँ। तो यहाँ से अपने पास कितना आया 2mvr माइनस ये m एक r से r कैंसिल mvr अपॉन 2 तो ये कितना आ जाएगा 3/2 mvr। तो ऑप्शन नंबर जो भी है आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील इंक्रीजेस फ्रॉम 120 rpm टू 300 rpm। ओके, तो ओमेगा जो नॉट है आपका वो कितना है 120 rpm है रिवोल्यूशन पर मिनट। तो ये 120 इंटू ये 2 पाई अपॉन ये 60 तो ये अपने पास 2 आ गया तो ये कितना आ गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही आप ओमेगा निकाल लो ये कितना है 300 आरपीएम है तो ये 300 और इनटू ये 2 पाई अपॉन ये 60 ये रेडियन पर सेकंड में हो जाएगा। तो ये आपके पास 0 और ये 5 टाइम्स तो ये कितना जाएगा 10 पाई रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि ओमेगा इक्वल टू कितना होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है। तो ओमेगा कितना आपके पास 10 पाई, ओमेगा नॉट कितना है आपके पास 4 पाई और प्लस अल्फा आप निकाल लो और टी कितना आपके पास 10 है। टी कितना है 10 है। तो यहाँ से जो अल्फा आया वो कितना है ये 6 पाई अपॉन 10। अब आपको पता है कि जो थीटा है वो कितना होता है थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा और ये टी स्क्वायर। इस थीटा को मैं क्या लिख दूं 2 पाई n। ठीक है, और ओमेगा 0 टी कितना है मेरे पास 4 पाई और टाइम कितना है 10 प्लस ये हाफ और अल्फा मेरे पास कितना है बच्चों 6 पाई अपॉन 10 और टी का स्क्वायर मतलब 100। तो 10 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी और ये 2 से ये 3 टाइम्स हो जाएगा तो ये तो मेरे पास 40 पाई हो गया और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 3 टाइम्स से 30 पाई हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया 17 पाई हो गया। ये मेरे पास 2 पाई n हो गया, पाई से पाई कैंसिल तो n इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 35। n कितना आ गया 35। तो ऑप्शन नंबर जो भी है वो क्या होगा करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अ थिन यूनिफॉर्म वायर लेंथ l bent in the form of a semicircle, distance of the center of mass from geometric center is। ठीक है, एक थिन रॉड है तो थिन रॉड के लिए थिन रॉड है उसकी लेंथ कितनी आपके पास l है। देखो इस तरह से अपन इसको दिखा देते हैं। ये एक थिन रॉड है इसकी लेंथ कितनी है l है और बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। अब इसको मैं क्या करता हूं इस तरह से एक सेमी सर्कल की फॉर्म में इसको मोड़ देता हूं। इस तरह से अपन इसको मोड़ दिया है। ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां होगा तो इसका जो पाई आर है वो तो कितना हो जाएगा l हो जाएगा। तो आर जो होगा वो कितना होगा l अपॉन पाई होगा। तो आर सी एम जो होता है वो कितना होता है 2r अपॉन पाई होता है। ये 2r अपॉन पाई होता है ये। तो 2 अपॉन पाई और r कितना आपके पास l अपॉन पाई। तो ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन पाई स्क्वायर। तो 12 अपॉन पाई स्क्वायर आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हेन टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक बॉडी इंक्रीजेस इट्स मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। जब अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज इट एक्सपेंड विदाउट इट्स मास चेंजिंग, सो इट्स मोमेंटम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। A system consists of three identical particles. One is at rest and other two moving with the speed v. Each in same direction. The velocity of center of mass is, ठीक है। तो VCM equal to M1 V1 plus M2 V2 plus M3 V3 upon M1 plus M2 plus M3। तो क्या होगा, देखो अ सिस्टम का से थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल्स, मास सेम है तो V1 V हो गया प्लस ये M ये V हो गया और तीसरा रेस्ट में तो ये 0 हो गया अपॉन M प्लस M प्लस M। तो कितना हो गया 2mv अपॉन 3m, M से M कैंसिल तो 2v अपॉन 3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है a particle of mass 0.4 kg moving with linear velocity I cap minus j cap plus 2 k cap. If radius vector r vector equal to कितना, r vector equal to कितना 4 I cap plus j cap minus k cap, the angular momentum of particle about origin is nearly। देखो क्या होगा, आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है l वेक्टर वो क्या होता है, r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर होता है। तो ये r वेक्टर क्रॉस p क्या है, m v वेक्टर है। तो यहां से ये m और ये r वेक्टर क्रॉस ये v वेक्टर, तो m कितना है बच्चों आपके पास 0.4 है और ये i कैप हो जाएगा, ये j कैप हो जाएगा और ये k कैप हो जाएगा। सबसे पहले r को देखो, तो r आपके पास कितना है, ये 4 है, ये 1 है और ये -1 है। इसके बाद आप देखो v का क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ -1 है और ये कितना है 2 है। सॉल्व करो इसको तो 0.4 ये तो है ही सही। सबसे पहले आई कैप को अपन देखते हैं, देखो यहां से ये आई कैप कितना होगा, ये तो 2 हो गया और ये -1 हो गया, फिर माइनस जे कैप के लिए 8 हो गया और ये +1 हो गया और ये प्लस के कैप, यहाँ पर के कैप को रोकते हैं तो ये -4 और ये -1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास कितना आया 0.4 और ये आई कैप हो जाएगा, ये -9 जे कैप हो जाएगा और ये -5 के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करें इसको, तो इसका मोड ले लेते हैं, एल वेक्टर का अपन क्या करते हैं मोड ले लेते हैं। तो मोड लेंगे तो ये तो 0.4 तो है ही सही आपके पास, 0.4 तो है ही सही और ये अंडर रूट, देखो ये आई कैप का स्क्वायर मतलब 1 और -9 का स्क्वायर मतलब 81 हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। तो ये 0.4 और ये 1, ये आपके पास 107 हो गया। तो ये 0.4 इंटू ये 10.34 होता है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 4.1 के अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा, 4.3 के अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये देखो यहाँ पर 4.3 आपका आंसर आ जाएगा, 4.3 यूनिट अप्रोक्सीमेट पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट, अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ डायमीटर r, एक यूनिफॉर्म डिस्क है, इसका जो डायमीटर आपके पास वो कितना है r है, ठीक है। सॉरी ये वाला, पुट आवर अनदर यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r, दूसरे पे रखा उसकी रेडियस कितनी है r है, सेम थिकनेस क्या है सेम है, एंड डेंसिटी, द पेरिफेरीज ऑफ दीज टू डिस्क टच ईच अदर, ठीक है, टच है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द सेंटर ऑफ बिग डिस्क इज, यहां से डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, देखो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है r/2, ये कितनी अपने पास r/2, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे r/2, 0 और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 0 0 होंगे। इसको मैं m1 बोल देता हूं और इसका मास में क्या बोल देता हूं m2 बोल देता हूं। तो यहाँ पर देखो जो रो इक्वल टू mv होता है तो m कितना होगा v इंटू रो होगा। तो सबसे पहले m1 की अपन बात करें तो इसका पाई r स्क्वायर होगा, एरिया जो बिकॉज जो ये है
वॉल्यूम है, इसको मैं ए इंटू टी थिकनेस है ही सही, और ये रो बोल देता हूँ। तो एरिया कितना होगा इसका, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर अपने पास ये क्या डिस्क है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, तो रेडियस कितनी है, आर बाई टू है, तो ये आर बाई टू का स्क्वायर, और थिकनेस कितनी है, टी इंटू रो। तो मेरे पास कितना जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू टी इंटू रो, ये मेरे पास m1 आ जाएगा। अगर मैं m2 कैलकुलेट करूंगा तो पाई आर स्क्वायर, इस बिकॉज ये जो बड़े वाले हैं इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r है अपने पास, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये t इंटू ये आपके पास क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। ठीक है, तो m1 आ गया मेरे पास, m2 मेरे पास आ गया। अब क्या कह रहा है, ये टच कर रही है, तो अपन क्या करते हैं, RCM निकाल लेते हैं। RCM क्या होगा, देखो m1, एक चीज और लिख देता हूं मैं यहाँ पर, देखो x1 जो है आपके पास वो कितना है, r/2 है, और y1 जो है आपके पास वो कितना है, 0 है, और x2 आपके पास कितना है, 0 है, और y2 आपके पास कितना है, 0 है। तो RCM जो होगा वो क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से देखो m1, पहले का m1 कितना है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू टी इंटू रो इंटू x1 कितना है, r/2 अपॉन ये प्लस ये वाला x2 0 है आपके पास, तो ये तो 0 हो ही जाएगा, और प्लस ये इधर वाले y1 y2 दोनों 0 है, तो ये भी 0 हो ही जाएगा, इधर इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं, ये कॉमा है, ये 0 है ही सही आपके पास। ठीक है, और अपॉन m1 प्लस m2 कितना आपके पास, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू टी इंटू रो प्लस ये पाई आर स्क्वायर इंटू टी इंटू रो। ठीक है, ये इधर तक ही है, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे अपन तो r/10 आ जाएगा, कितना जाएगा, r/10। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। A block of mass m is connected with a string which is wounded over a disk of mass 2m and radius r. As shown in the figure, the system is released from rest, then acceleration of the block will be. देखो बच्चों यहाँ पर जो टेंशन होगा वो कितना होगा, t होगा, और वेट कितना होगा, mg होगा, और इसका एक्सलेशन कितना है, a है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, t माइनस mg इक्वल टू क्या, ma, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो टो इक्वल टू कितना होता है, I अल्फा, तो यहाँ से जो टो है इसमें जो टेंशन है वो कितना है, t है, तो t इंटू डिस्टेंस कितनी है, r है, और ये I ये क्या है, रिंग है, ये क्या है, एक मिनट, डिस्क है, सॉरी क्या है, डिस्क है, तो डिस्क का mr स्क्वायर अपॉन 2 होता है, तो m की जगह तो कितना है 2m, और ये रेडियस mr स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, डिस्क का हो गया mr स्क्वायर अपॉन 2, और ये अल्फा, तो ये t और ये r, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, m देखो ये अपने पास 2 तो कैंसिल हो गया है, 2 तो आपका क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, तो क्या आएगा अपने पास, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, m r स्क्वायर, और ये अल्फा एक r से एक r कैंसिल हो गया, t इक्वल टू m r अल्फा, इसको अपन क्या बोल दें, a बोल दें, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देता हूँ, और ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे, तो m a माइनस m g इक्वल टू कितना, m a, तो 2 m a इक्वल टू कितना, m g, m से m कैंसिल, तो a इक्वल टू कितना, g बाई 2। तो बच्चों आपका जो ऑप्शन होगा g बाई 2 इज करेक्ट आंसर, इक्वेशन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी। A body of mass m and radius of Garrison k is rotating with angular velocity omega radian per second. The torque acting on it at t equal to 1 second. ठीक है, ओमेगा जो ये है तो आप अल्फा निकाल लो, अल्फा कितना होगा, डी ओमेगा अपॉन डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो अल्फा इक्वल टू देखो ये तो 3 हो जाएगा प्लस ये 2t हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू 3 प्लस टी इक्वल टू 1 सेकेंड गिवन है, तो अल्फा कितना हो गया आपके पास 5 हो गया, अल्फा कितना हो गया 5। अब आपको पता है कि जो टो है
देखो तो इक्वल टू कितना होता है, आई अल्फा होता है, तो इक्वल टू आई अपने पास कितना है, एम के स्क्वायर होता है, और अल्फा कितना 5, तो कितना हो जाएगा 5 एम के स्क्वायर। तो ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर प्लेट अबाउट एक्सिस ए बी इज आई। देखो ए बी एक्सिस के अलोंग क्या है, आई है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डैश बी डैश एज शोन इन द फिगर विल बी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a square plate will be same about axis of plane of square, it passes through its center, that means जो है वो क्या होगा, सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। A hollow sphere and solid sphere rolls on horizontal surface without slipping with same linear velocity if both has same mass and radius and total kinetic energy of hollow sphere is 15 joule. The total kinetic energy of the solid sphere is, देखो आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, 1/2 एम वी स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर अपन बात करें किसके लिए, एक तो होलो स्फीयर के लिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी किसकी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी लिख देता हूं मैं। देखो यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या लिख रहा हूं मैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी किसकी, होलो स्फीयर की, और टोटल काइनेटिक एनर्जी किसकी, टोटल काइनेटिक एनर्जी किसकी, सॉलिड स्फीयर की। इनकी अगर अपन बात करें तो ये 1/2 एम वी स्क्वायर, ये 1 प्लस जो होलो स्क्वायर है उसके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 2/3 होता है, और जो सॉलिड है उसके लिए ये एम वी स्क्वायर हो गया, और ये 1 प्लस 2 अपॉन कितना होता है, 5 होता है। तो ये तो कैंसिल हो गया। तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है किसकी, होलो स्क्वायर अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी किसकी गिवन है अपन को, होलो की गिवन है कितनी, 15 जूल। चाहो तो आप वैल्यू पुट कर दो, देखो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, तो ये तो अपने पास 15 हो गया, और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी किसकी, सॉलिड स्फीयर की, और ये अपने पास कितना हो गया, 5/3 हो गया, और ये 7/5 हो गया। तो ये 5/3 और ये 5/7, तो ये 25/21। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर इक्वल टू कितना होगा, 21/25 इंटू 15, तो 5 से ये 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो 63/5 जूल। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ सर्कुलर डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट इट्स नेचुरल एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी 20 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा जो है आपका वो कितना है, 20 रेडियन पर सेकेंड है। ठीक है, अ second disk of same mass gently placed on coaxially if the radius of the disk is half the radius of the first, then they start rotating with angular velocity of, सुनो सबसे पहले इस तरह से एक डिस्क है अपने पास, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, r है। अब बाद में क्या हुआ, ये जो डिस्क है इसमें इसकी रेडियस मास तो वही रखा और रेडियस हाफ करके यहाँ पर इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, तो एल आई इक्वल टू एल फाइनल आप लिख दो, तो ये कितना होगा, आई ओमेगा इक्वल टू ये आई डैश और इसको ओमेगा डैश बोल देते हैं। ये डिस्क की बात हो रही है, तो एम आर स्क्वायर अपॉन 2 और ये ओमेगा, अभी फिलहाल ओमेगा लिख देता हूं मैं, और ये आई डैश क्या होगा, पहले बड़ी डिस्क की अगर अपन बात करें तो एम आर स्क्वायर अपॉन 2 तो है ही सही, और ये एम अपॉन 2 और ये आर है वो कितना हो गया, r/2, तो r/2 का स्क्वायर, और ये अपने पास ओमेगा डैश हो गया। तो एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये 20 गिवन है इक्वल टू ये एम आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, और प्लस ये अपने पास एम अपॉन 2 और ये आर स्क्वायर अपॉन 4 और ये ओमेगा डैश, तो एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 20 इक्वल टू यहाँ से ये एम आर स्क्वायर
अपॉन 2 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन 8 और ये ओमेगा डैश। तो बच्चों यहाँ से एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 20 इक्वल टू एम आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एम आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये 1/2 प्लस ये 1/8 और ये ओमेगा डैश। तो ये एम आर स्क्वायर, ये 8 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से तो 4 ये प्लस 1 और ये ओमेगा डैश, तो कितना आया एम आर स्क्वायर, ये 5/8 और ये ओमेगा डैश और ये एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 20। एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल, ये 2 से ये 4 टाइम्स, ये 5 से ये 4 टाइम्स, तो ओमेगा डैश इक्वल टू कितना 16। तो ओमेगा कितना आ गया आपके पास 6, सॉरी ओमेगा डैश नहीं है, हाँ ओमेगा डैश आपके पास 16 आ गया। ओ सॉरी, तो देखो यहाँ से ये जो ओमेगा डैश आपके पास कितना आ गया बच्चों 16 आ गया है। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा 16 रेडियन पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।